हम जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हुए तो ज़मीन पर चलने से भी डर लगने लगा। ऐसा क्यों? क्या है इसकी वजह? क्या है इसकी जड़? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। पता है, किसी भी चीज़ को आप बोलते रहें ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, तो कुछ टाइम बाद क्या बोलने लग जाएंगे? ये नामुमकिन है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। द एंड। ये मुश्किल शब्द जो है ना, ये हम सबको पकड़ के रखा हुआ है, एकदम बांध के रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताते हैं। पता है, जब सर्कस में एक हाथी के बच्चे को रस्सी से बांध दिया जाता है, जब वो बहुत छोटा होता है तो अपने दोनों पैरों से बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, लेकिन उस पतली सी रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता। कैसे तोड़ पाता? बहुत छोटा जो होता है, उसके बस की बात नहीं होती, उसमें इतनी दम नहीं होती कि वो उस पतली सी रस्सी को तोड़ दे। और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। लेकिन आज जब वो हाथी बड़ा हो गया है, अब उसमें इतनी ताकत हो गई है कि वो ऐसे एक नहीं 1000 रस्सियों को तोड़ सकता है, लेकिन तब वो कोशिश ही नहीं कर रहा। लेकिन पता है, अगर वो हाथी कोशिश करता तो उसे उस पतली सी रस्सी को तोड़ने में कितना टाइम लगता? 1 सेकेंड भी नहीं। और वैसे एक नहीं 1000 रस्सियों को वो एक साथ तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता, नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके मन में तो एक बात बैठी हुई है कि अब वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। बस ऐसे ही जितने भी बिलीफ इस झूठ पे बेस्ड है ना, उनको बनने में सदियां लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ 1 सेकेंड भी नहीं लगता। पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं कि हमें कोई बताए कि हमें क्या करना चाहिए और हम वो करें और सक्सेस हो जाएं, और इसी में हमारा समय निकल जाता है। यहाँ सिंपल सी चीज़ सामने आती है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप में इतना उलझ जाते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, जबकि सक्सेस तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी है। और कमियां किस में नहीं होती? हम सब में होती हैं। क्या जो लोग सक्सेस हैं उनमें कोई कमी नहीं है? ऐसा नहीं है। सिर्फ बात ये होती है कि हम उनके उस पहलू को देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जिससे वो सक्सेस हुए हैं, लेकिन उनमें भी कमी है और हम सब में कमी है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं, जिससे हमें सक्सेस होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, या जिससे हम हताश हो जाते हैं कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। तो देख लीजिए ऐसे 2-3 पॉइंट जिन्हें आप भी अगर ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उसे ना करिए। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय निरंतर गति से चलता रहता है। हमारी ज़िंदगी में समय की कीमत बहुत अधिक होती है। समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करने पर हम जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहते हैं। अपना समय क्रोध, पछतावा, चिंता तथा ईर्ष्या में मत जाया करें। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार समय खो दिया तो वापस नहीं पा सकते। 1 मिनट देर करने से अच्छा है कि 3 मिनट पहले ही कार्य को कर लिया जाए। हम आपको अपने मिनटों का सदुपयोग करने का सुझाव देते हैं, और इसके बाद आपके जीवन के घंटे खुद ब खुद संवर जाएंगे। सफल व्यक्ति अपने समय का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करते हैं। वे साधारण लोगों की तरह अपने समय को बेमतलब के कार्यों में खर्च नहीं करते। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो नकारात्मक बातें करके आपको तर्क द्वारा नकारात्मक करना चाहते हैं ताकि आप जीवन के केवल बुरे पहलू को देखें, जैसे जब आप बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो कहें कि हमारे देश में आदमी भूख से मर रहा है और आपको बुलेट ट्रेन की पड़ी है। जब आप कहें कि चलो ये चीज़ सस्ती हुई है तो वो कहें विकास में हमारा देश कितना पिछड़ा है, दूसरे देशों में तो टेस्ला की कारें चल रही हैं। दरअसल ऐसे लोगों का उद्देश्य तर्क में जीतकर खुद को ऊंचा साबित करना होता है।
पर उन तर्कों के कारण आप नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे बहसों में ना उलझें। इन सब लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में टॉक्सिक होते हैं, लड़ झगड़ कर हमारी ऊर्जा खींच लेना चाहते हैं। इनका यही काम होता है। ये ना खुद को कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीब हों, उनके बारे में एक बार कठोर निर्णय लेकर आप उनसे थोड़ी दूरी जरूर बना लें। आपके आसपास के माहौल का भी सोच पर असर पड़ता है। कई बार नौकरी, बिजनेस या परिवार से संबंधित किसी न किसी बात के कारण भी आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। अपने ऑफिस में पॉजिटिव थॉट वाले नोट्स का यूज़ करें ताकि आपकी सोच सकारात्मक बनी रहे और आप जल्दी हार ना मानें। सकारात्मक सोच का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक तरीके से सोचता है वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के सिर्फ उज्जवल पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक सोच आपको अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय लेने और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। बिलीव योरसेल्फ। सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है खुद पे भरोसा करना सीखिए। आत्मविश्वास की कमी तब होती है जब हम किसी बात से डरते हैं या ये मानने लगते हैं कि वह हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कई साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखें। अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सफल ना हो तो भी बिल्कुल भी ना डरें। मुसीबत और बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं, जिससे उत्साह में कमी आ ही जाती है। इस तरह की परिस्थितियों में आत्मविश्वास उत्साह को बढ़ाता है और उसका परिणाम कामयाबी के रूप में मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है उसमें अन्य चीज़ों के प्रति विश्वास कैसे हो सकता है। आप भी कमज़ोर ना पड़ें, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। आपके भीतर अनंत शक्ति है जो आपके हर काम को आसान कर देगी। बस आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जीवन का आधार है। अगर इसमें कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का आधार ही हिल गया है। किसी में कितना भी बड़ा गुण क्यों ना हो, अगर उसका आत्मविश्वास एक बार डिग गया तो वह गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हर कोई हर संभव कोशिश करता है। जो जिस भी क्षेत्र में है उसी में प्रयासरत है। मनचाही सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि मन के मुताबिक कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो संघर्ष के समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं।